नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान कार्य पुस्तिका पाठ 15 हमारे चारों ओर वायु। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 जल पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। नंबर 1, तुम्हारे आसपास हवा है। इसका पता तुम कैसे लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। इसमें हम लिखेंगे नंबर 1, वृक्षों की पत्तियां हिलने से। नंबर 2, मंदिर का ध्वज लहराने से। नंबर 3, तार पर कपड़े सूखने पर हिलते हैं। नंबर 4, घर में लगे पर्दे हिलने से। अब है गतिविधि 1, तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। देखिए यहाँ पर हमने गुब्बारा लिया और उसे फुला लिया। अब प्रश्न है, गुब्बारा क्यों फूला? इसका उत्तर है वायु के दाब से गुब्बारा फूल जाता है। यदि गुब्बारे में कोई छेद होता तो क्या होता? इसका उत्तर हम लिखेंगे छेद से वायु बाहर निकल जाती, इसलिए गुब्बारा फूलता नहीं। तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ जो यह सिद्ध करता हो कि वायु स्थान घेरती है। इसमें हम लिखेंगे यदि हम बोतल को उल्टा करके पानी से भरना चाहें तो यह नहीं भरती है क्योंकि इसमें वायु भरी है। बोतल को तिरछा करने पर पानी भरने लगता है और वायु बाहर निकलने लगती है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे को हम फुलाते हैं मुंह से वह ऊपर की ओर नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस से गुब्बारा भर रहा है और इधर ये गुब्बारा भरा हुआ है। इसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस हमारे मुंह द्वारा फूंक मारकर भरी गैस से हल्की होती है। दूसरा है, नीचे चित्र में वायु के मुख्य अवयव यानी भाग दर्शाए गए हैं। देखिए नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, जल वाष्प, अन्य गैसें व धूल के कण हैं 0.97% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। नंबर 1, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नंबर 4, अन्य गैसें 0.97% है। वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? इसमें हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब है गतिविधि 2, चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। तुम देखोगे कि बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण बनते हैं।
तुम भी ऐसा ही एक और प्रयोग करके देखो जो तुम्हारे चारों ओर वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें हम नंबर 3 लिखेंगे। पहले हम नंबर 2 का प्रयोग इसी तरह हम जैसे ये दिखाया गया है कि बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला है, बुलबुले हैं, जब पानी डालेंगे तो इसी तरह से हम भी प्रयोग करके इसे देख सकते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही जमीन से बाहर आते हैं और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, वर्षा के मौसम में सांप, केचुआ, छिपकली आदि बाहर आते हैं क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, एक पौधों का है और एक मछली का है। तो जो पौधे हैं वो अपना भोजन सूर्य से बनाते हैं, ये CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण ये ऐसा करते हैं, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। मछली पानी में रहती है, यह सांस और ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन से प्राप्त करती है। हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को श्वास लेने के लिए काम में लेते हैं। नंबर 4, मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर है, जलीय जीवों को श्वसन लेने के लिए ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन से मिलती है। नंबर 5 है, हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कम नहीं होती है। छठा प्रश्न है, एक खुले हवादार कमरे में और पूरी तरह भीड़ भरे बंद कमरे में से तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे? इसका उत्तर है, खुले तथा हवादार कमरे में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी। 7वां प्रश्न है, तुम्हारे गांव और शहर दोनों का तुमने वातावरण देखा होगा। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गांवों का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है? ये देखिए, यहाँ शहर का चित्र दिया गया है। ये चिमनी लगी हुई है फैक्ट्री की, इसमें से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों में से निकल रहा है, वाहन जा रहे हैं, उन वाहनों में से धुआं निकल रहा है। इसमें हम लिखेंगे, गांव का वातावरण ज़्यादा अच्छा होता है, कारण गांवों में शहरों की तरह कारखाने नहीं होते जिनसे हानिकारक गैस निकलती है। गांवों में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, मोटर वाहन कम होते हैं। अब है गतिविधि 3। नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इसमें SO2, CO2, NO2 आदि गैसें हैं। इधर एक व्यक्ति खांस रहा है, इसके शरीर से रोगाणु निकल रहे हैं। एक आदमी यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, ये धूल के कण वायु में मिल रहे हैं। इधर स्टोव पर पानी गर्म हो रहा है और यह वाष्प बन रहा है, जो कि वायु में ही मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले चित्र में धुआं वायु में मिल रहा है। नंबर 2, दूसरे चित्र में एक बीमार व्यक्ति खांस रहा है। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। नंबर 4, स्टोव पर पानी गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ रहा है। ये सभी वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। तुमने अपनी कक्षा के 4-5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। खैर, तुम मॉडल बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया है तुमने?
इसमें हम लिखेंगे पवन चक्की का मॉडल बनाने के लिए हम लकड़ी और लोहे की पत्ती आदि का प्रयोग करेंगे। ग, नीचे दी गई खाली जगह में मॉडल का चित्र बनाओ। यहाँ पर देखिए ये पवन चक्की बनाई है, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं और ये नीचे इसका स्टैंड है। घ, उपयोग। पवन चक्की का उपयोग जमीन से पानी निकालने में किया जाता है। 8वां प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को सही करके लिखो। क, गतिशील वायु को हवा कहते हैं, ये गलत है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ख, ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, ये गलत वाक्य है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है। ग, वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है, ये गलत है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन व अन्य गैसों का मिश्रण है। घ, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, ये सही है। ड़, जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, सही है ये। च, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं, ये सही है। तो हमारा यहाँ पर ये 8वां प्रश्न पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा पाठ 15 का अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।